हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग माय लाइफ माय स्ट्रगल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, रोज़ की तरह मैं आज भी अपने घर के कामों में लग गई हूँ। क्या करें, हम महिलाएं हैं, हमारे दिन की शुरुआत ही घर के कामों से होती है। एक बात आप सभी ने कभी सोची है क्या कि शादी के बाद हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किस बात की होती है? शादी के बाद हमारी सोच कुछ इस तरह की हो जाती है, हमें ऐसा लगने लगता है कि रातों रात हमारी किस्मत बदलने वाली है, या अब सब कुछ बदल जाएगा, हमारी लाइफ में सब कुछ अब अच्छा हो जाएगा, हमें कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, हमें सब कुछ मतलब हम जो कुछ भी चाहेंगे वैसा हो जाएगा, जो हम सपने देखते हैं वो सारे हकीकत में पूरे हो जाएंगे। वैसा क्या सब बना बनाया मिल जाता है या किसी को मिला है? पर हम सब पता नहीं क्यों ये सोच ही नहीं पाते हैं। जो हमारे माता पिता थे हैं, या उनके जो माता पिता थे, हमारे दादी दादा थे, हमारे माँ बाप हैं, हम तो तीसरी पीढ़ी हैं। अगर उन लोगों को देखें तो कहीं ना कहीं अपनी घर गृहस्थी बना, हम अपने माता पिता को ही देख लें, कहीं न कहीं अपनी घर गृहस्थी बनाने में सबको संघर्ष करना पड़ा है। ये अलग बात है कि सबके संघर्ष के तरीके अलग अलग, सबकी ज़रूरतें अलग अलग थीं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि बिना संघर्ष के किसी ने अपने घर गृहस्थी बसाई है। और हमारे जीवन के दुख का कारण सॉरी हमारे जीवन के दुख का कारण सबसे बड़ा यही है, जब हमें सब कुछ बना बनाया मिलता है तब तो हम सोचते हैं हम बहुत खुशकिस्मत हैं, और अगर हमें थोड़ा भी कष्ट मिलता है तो हम अपने आप को बदकिस्मत मानने लग जाते हैं। ये सच है कि नहीं? हम अपने से ऊपर के लोगों को देखते हैं, अपने से नीचे लोगों को नहीं देखते हैं, जो हमसे भी गरीबी में जी रहे हैं, हमसे कम उनके पास सुविधाएं हैं, वो कैसे क्या मैनेज करते हैं, कभी उनके बारे में नहीं सोचते हैं, बस अपने से ऊपर वालों के बारे में सोचते हैं। हम ये कभी सोच ही नहीं पाते हैं कि हम जिस समस्याओं में फंसे हैं इसका निवारण कैसे निकालें। हम बस ये देखते हैं कि अपने चारों तरफ कौन कितना खुश है, संपन्न है, संतुष्ट है। संतुष्टि में सब कुछ नहीं होता है, बात इसकी होती है अगर जीवन में सब कुछ भरा है, परिवार ही अच्छा नहीं है तो वह सब कुछ कितना भरा संपन्न है। हम संपन्न है, हमारे लिए किसी काम का नहीं है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हमारा परिवार अच्छा है तो हमारे पास कुछ ना होकर भी हम सबसे ज़्यादा संतुष्ट और अमीर हैं। रही बात हमारे जीवन में अभावों की, तो अगर किसी के घर में पूरी तरह से किसी भी तरह का कोई अभाव नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, और अगर ऐसा है भी तो उसकी कोई ना कोई पीढ़ी ज़रूर संघर्ष की होगी, है कि नहीं? बिना संघर्ष के तो यहाँ तक कोई नहीं पहुँचा होगा कि उसको हर चीज़ जो, और अगर आज हमारे पास अभाव है तो ऐसा नहीं है कि हमारे माँ बाप ने संघर्ष नहीं किया होगा, संघर्ष ज़रूर किया है, बस हमारे मन मुताबिक नहीं कर पाए हैं। लेकिन अब हमारा फ़र्ज़ भी कुछ बनता है कि हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करें और आने वाली पीढ़ी का सुधार करें। जितना हो सकता है मेहनत करके आगे की पीढ़ी को एक उज्जवल भविष्य देने की कामना करें, उन्हें आगे ले जाएं। जो कष्ट या जो दिन हमारे बुरे गुजर रहे हैं उन्हें और अच्छा दिन
अच्छा करने की कोशिश करें। अगर हमारे माँ बाप ने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी मेहनत, अपने संघर्ष से आगे बढ़ें और उन्हें अच्छे जीवन देने की कोशिश करें। और अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने जीवन में हमें जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है, जिन समस्याओं से लड़ना पड़ा है, हमें उन परिस्थितियों, समस्याओं से खुद ही लड़ना है और आगे बढ़ना है। और जो दिक्कतें हैं उन्हें कोशिश करनी है कि उन दिक्कतों को, उन अभावों को दूर करें। हम जिस लायक हैं उस लायक संघर्ष तो कर ही सकते हैं ना। अगर अपनी किस्मत को कोसेंगे और सोचेंगे तो बस सोचते ही रह जाएंगे, कोसते ही रह जाएंगे। हम अपने जीवन में कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे और दूसरों को देखेंगे तो बस देखते ही रहेंगे। अगर समय को हम बर्बाद किए तो समय एक दिन हमें बर्बाद कर देगा और कुछ समय बाद हम बस अफ़सोस करके रह जाएंगे। इसलिए हमारे पास जितना जो कुछ भी है, जिस लायक है उतने से ही शुरुआत क्यों ना करें, है कि नहीं। और संघर्ष करें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आज हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं और अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि हम शादी के बाद अब अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, बच्चे हो गए हैं, हमें टाइम नहीं मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं। हमारे पास 24 घंटे होते हैं। जैसे हम घर के सारे काम करते हैं, बच्चे देखते हैं, तो अगर हम चाहें तो हम अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं और एक न एक दिन हम लोग ज़रूर सफल होंगे। तो बस आज इन्हीं सब बातों के साथ आज का ब्लॉग मैं समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया। और आप सभी अपना ख्याल रखिए, हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।